नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महिलाओं में हिंदू कोड बिल का महत्व। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक सुधारकों और संविधान निर्माताओं में गिने जाते हैं। वे केवल दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए भी निरंतर संघर्ष कर रहे। भारत स्वतंत्र होने के बाद जब वे देश के पहले कानून मंत्री बने, तब उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को दूर करने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में विवाह, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण और संपत्ति संबंधित पुराने अन्यायपूर्ण नियमों को खत्म करना और महिलाओं में समान अधिकार सबको दिलाना। पहले की परंपराओं में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। न उन्हें पैतृक संपत्ति का अधिकार था और न ही पति से अलग होकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार था। विवाह हमेशा आजीवन और एक तरफा बंधन माना जाता था, जिसमें महिला की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इसी कुरीति को बदलने के लिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल में एक पत्नी प्रथा, विवाह के लिए न्यूनतम आयु, तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह का अवसर और संपत्ति में बेटी का बराबरी का हक जैसे क्रांतिकारी प्रावधान जोड़े। उन्होंने गोद लेने की परंपरा में भी बदलाव किए और लड़कियों को भी दत्तक संतान मानने का अधिकार दिलाया। हिंदू कोड बिल जब संसद में प्रारंभिक रूप से विरोध हुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने साफ कहा कि यह कानून केवल हिंदू समाज को नहीं, बल्कि पूरे भारत को आधुनिक और न्यायपूर्ण समाज बनाने की नींव रखेगा। उनका मानना था कि अगर महिलाओं की बराबरी का अधिकार नहीं मिला तो लोकतंत्र अधूरा रहेगा। महिलाओं के लिए अधिकार सबसे ज़रूरी भी है। बिल के विरोध में समाज के कई रूढ़िवादी तबके खड़े हो गए, लेकिन बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। संसद में जब इसे बार बार रोका गया तो उन्हें आहत होकर कानून मंत्री पद का इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था। आज हम देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम तथा हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, ये सब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दूरदृष्टिता और संघर्ष का ही परिणाम है। इन कानूनों ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया, संपत्ति में बराबरी दिलाई, बच्चों और परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की और हिंदू समाज को न्यायसंगत बनाया। कभी आपने सोचा है, अगर हिंदू कोड बिल और बाबा साहेब का संघर्ष नहीं होता तो महिलाओं की स्थिति आज कैसे होती? आज जैसी सम्मान और स्वतंत्रता कभी उनको नहीं मिलता। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो महिलाओं की स्थिति में संपत्ति का अधिकार उन्हें कभी नहीं मिलता। जैसे कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, केवल बेटे ही संपत्ति के वारिस माने जाते। बेटी शादी के बाद पूरी तरह मायके से कट जाती और उसका कोई आर्थिक अधिकार नहीं रहता। दूसरा, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार महिलाओं को नहीं होता। महिलाएं चाहे कितनी भी प्रताड़ित हो, पति से अलग नहीं हो सकती थी। पति को छोड़कर समाज उन्हें दोषी मानता था और उनका जीवन असुरक्षित हो जाता था। विधवाओं को पुनर्विवाह का अवसर नहीं मिलता था। एक पत्नी प्रथा स्थापित ही नहीं होती। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की छूट मिल जाती थी, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार कभी नहीं मिलता। इससे महिलाओं का शोषण और बढ़ जाता था। दत्तक संतान में भी भारी भेदभाव रहता था। केवल पुत्रों को गोद लेने का अधिकार होता, पुत्रियों को दत्तक संतान के रूप में भी मान्यता नहीं मिलती। माता की अभिभावकता, गार्डियनशिप नहीं होती। बच्चों पर कानूनी अधिकार केवल पिता का होता, माँ को अभिभावक मानने की स्थिति नहीं होती। महिलाएं पूरी तरह पति या परिवार पर निर्भर रहती। शिक्षा, नौकरी और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बावजूद उनके कानूनी अधिकार बहुत सीमित रहते। उनका जीवन पितृसत्ता के अधीन ही बंधा रहता। हिंदू कोड बिल के बनने के बाद महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले, जैसे कि संपत्ति में अधिकार, बराबर हिस्सा उनको मिला, विवाह में समानता मिली। पहले पति कई विवाह कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकते। तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार मिला, दत्तक संतान में समान अधिकार मिला,
अभिभावक का अधिकार मिला, सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी अधिकार महिलाओं को मिला। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो महिलाएं बहुत ही परेशान रहती। हिंदू कोड बिल हमें देने के लिए हमें बाबा साहेब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसे कि ग्रैटिट्यूड दिखाकर। हर बार जब हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो याद करें कि यह बाबा साहेब की देन है। उनके लिए आभार प्रकट करना और उनकी शिक्षाओं को याद करना हमारा कर्तव्य है। उनके विचारों को अपना कर हम उन्हें ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। बराबरी, भाईचारा और न्याय सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना ही सच्चा धन्यवाद बाबा साहेब को होगा। महिलाओं का सम्मान करके घर, समाज और कामकाज की जगह पर स्त्रियों को समान दर्जा देना ही उनके काम को आगे बढ़ाना है। शिक्षा और जागरूकता फैलाकर लोगों को बताना कि हिंदू कोड बिल कैसे महिलाओं को जीवन को बदला, अगली पीढ़ी को यह इतिहास समझाना ताकि वे भी कृतज्ञ रहे। उनकी जयंती और कार्यों को याद करके, मतलब बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल और अन्य अवसर पर उनके योगदान का प्रचार करना, इसी तरह हम बाबा साहेब को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। आज वो थे इसलिए आज हम हैं। बाबा साहेब को धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि हम केवल उन्हें धन्यवाद कहें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन और समाज में लागू करें। उनके कारण हमें हिंदू कोड बिल और समानता मिली, इसलिए हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना ही सच्चा शुक्रिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर किए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।